बच्चों, आज रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखित अभिनव मनुष्य शीर्षक से पढ़ाया जाएगा। कल जहाँ तक पढ़ाया गया था उसी के आगे का है, शीश पर आदेश कर अवधार। यहीं से आज पढ़ाना है। तो सबसे पहले इस पद्यांश में मैं ये बताना चाहूँगा कि कवि ने इस पद्यांश में किस संदर्भ में वर्णन किया है। तो प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने आधुनिक मानव की शक्तियों का वर्णन किया है या वैज्ञानिकों के द्वारा प्राप्त शक्तियों का वर्णन किया गया है। तो कवि ने लिखा है कि शीश पर आदेश कर औधार्य। औधार्य का अर्थ होता है धारण करना। शीश माने सिर पर, आदेश कर माने आदेश को सिर पर धारण करता है। अब ये प्रश्न उठता है, किसके आदेश को, किसके आदेश को सिर पर धारण करता है और कौन धारण करता है। यहां माने वैज्ञानिकों के द्वारा जो प्राप्त उपलब्धियां हैं, जो शक्तियां हैं, उनके आदेश को कौन धारण करता है। प्रकृति के सभी तत्व। अगली लाइन है, प्रकृति के सभी तत्व करते हैं मनुष्य का कार्य। प्रस्तुत पद्यांश में कवि यह बताना चाहता है कि आज आधुनिक जो मानव है उसके आदेश को प्रकृति के सभी तत्व जो है उसके आदेश का पालन करते हैं, अर्थात उसको सिर पर बड़े सम्मान पूर्वक उसको सिरोधार्य करते हैं, धारण करते हैं। प्रकृति के सब तत्व करते हैं मनुष्य के कार्य, और प्रकृति के सभी जो तत्व हैं मनुष्य के कार्य अर्थात आज के मानव के सभी कार्यों को संपन्न करते रहते हैं, पूरा करते रहते हैं। और प्रकृति के तत्व कौन क्या है। प्रकृति का मतलब हवा है, जल देवता है, आकाश है, पानी है, बादल है, पेड़ पौधे हैं, वनस्पति, प्राकृतिक तत्व हैं। तो कहने का मतलब जो बादल है, नदियां हैं, सूर्य है, चंद्रमा है, आकाश है, हवाएं हैं, ये सभी जो प्रकृति के जो तत्व हैं ये जो है मनुष्य के अर्थात आधुनिक मानव के कार्यों को संपन्न करते रहते हैं, पूरा करते रहते हैं। क्यों करते रहते हैं? क्योंकि इतना शक्तियों अर्थात वैज्ञानिक उपलब्धियों के कारण या वैज्ञानिक शक्तियों के प्राप्त हो जाने के कारण आज का जो आधुनिक मानव के सभी कार्य जो है किसके द्वारा, प्रकृति के द्वारा, अर्थात प्रकृति जो है उसको संपन्न करता रहता है, उसको पूरा करता रहता है। अगली लाइन है, मानते हैं हुक्म मानव का महा वरुणेश। वरुणेश किसे कहा गया? जल के देवता को। यहां तक कभी बताना चाहता है कि जो जल का देवता है वो भी जो है हुक्म किसके, किसके आदेश के, माने आज की शक्ति संपन्न आधुनिक मानव की शक्ति संपन्न, संपूर्ण शक्ति संपन्न आधुनिक मानव के आदेश का, उसके हुक्म का पालन करता रहता है। कौन? वरुणेश अर्थात जल के देवता, अर्थात प्रकृति अर्थात आज का जो आधुनिक मानव है जहां चाहता है वहां जल की वर्षा कर देता है, और जहां चाहता है अर्थात नदियों में बांध बना करके उसे मरुस्थल के समान बना देता है, अर्थात सूखा मैदान बना देता है। इतना शक्ति संपन्न हो गया है। अगली लाइन है, और करता शब्द गुण अंबर वहन संदेश। और क्या कहता है? शब्द गुण अर्थात शब्द को ग्रहण करने का गुण किसमें है? आकाश में।
चूंकि आकाश जो है उस शब्द के गुण को, शब्द को ग्रहण कर लेता है, और जिसके कारण मनुष्य जो है रेडियो या दूरभाष के माध्यम से उसके संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया करता है, अर्थात कुछ ही क्षणों में। कह रहा है कि और करता शब्द गुण अंबर बहन संदेश का भी बताना चाहता है, क्योंकि शब्द को ग्रहण करने का गुण आकाश में है। आकाश में चूंकि शब्द को ग्रहण करने का गुण सब आकाश में मौजूद है, और मनुष्य क्या करता है, रेडियो और दूरभाष के माध्यम से उनके शब्द को ग्रहण कर लेता है और कुछ ही पलों में एक स्थान से दूसरे स्थान तक उस संदेश को पहुंचा देता है। नव्य नर की मुष्टि में है विकराल, नव्य, नव्य माने नया, नया का मतलब आधुनिक मनुष्य की जो मुष्टि है, मुट्ठी है, इतना भयंकर रूप धारण कर लिया है। कह रहा है कि सिमटते जा रहे प्रत्येक क्षण दिक्काल, कह रहे सिमटते जा रहे, अर्थात जो चारों दिशाएं हैं वो सिमटती यह चली जा रही हैं, अर्थात मनुष्य की जो मुष्टि है इतनी भयंकर है, इतनी शक्तिशाली है कि ये दिशाएं जो है सिमटती हुई चली जा रही हैं, अर्थात कुछ ही क्षणों में एक छोर से दूसरे छोर तक कुछ ही पलों में उसे दूरी तय कर लेती है, समाप्त कर देती है। यह मनुष्य कार्य का मतलब, यह मनुष्य जो है इतना शक्ति संपन्न है, शक्तिशाली है कि वह जो है एक छोर से दूसरे छोर तक कुछ ही क्षणों में उसे तय कर लेती है, समाप्त कर देती है। और आगे कहता है कि यह मनुष्य जिसका गगन में जा रहा है यान, तो कह रहा है कि मनुष्य जो है आज क्या करता है, आकाश, कह रहा है कि जैसे आकाश में पक्षियां विचरण करती हैं उसी प्रकार से मनुष्य यान के माध्यम से आकाश में विचरण कर रहा है। यह मनुष्य जो है जिसका गगन में जा रहा है यान, और कांपते जिसके करों को देख कर परमाणु। एक तरफ तो ये बता रहा है कि मनुष्य इतना शक्ति संपन्न है कि जैसे आकाश में पक्षियां विचरण करती हैं उसी प्रकार से मनुष्य जो है आज का जो आधुनिक मानव है यान के माध्यम से आकाश में विचरण करता रहता है, और कुछ ही क्षणों में वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक उस दूरी को तय कर लेता है। कांपते जिसके करों को देखकर परमाणु। और अंत में कब कहता है कि मनुष्य इतना शक्ति संपन्न है, इतना शक्तिशाली हो चुका है, जिसके हाथ को देख करके मनुष्य की मुट्ठी को, भयंकर मुष्टि अर्थात उसके हाथ को देख करके जो परमाणु है वो भी थर थर कांपने लगता है। बच्चों, यहीं पर इस पद्यांश की व्याख्या है, इसको आप ध्यान से सुने। इसके आधार पर कुछ प्रश्न हैं। वो प्रश्न है कि पद्यांश के आधार पर प्रकृति के सभी तत्व किसके आदेश का पालन करते हैं। बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर आपको स्पष्ट हो गया होगा। दूसरा प्रश्न है पद्यांश के आधार पर शब्द गुण को कहां से ग्रहण करके संदेश पहुंचाते हैं। तीसरा प्रश्न है आधुनिक मानव के हाथों को देखकर कौन कांपते हैं। चौथा प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और पांचवा प्रश्न है कवि ने जल का देवता किसे कहा है। 3 प्रश्नों का उत्तर बच्चों आपको प्राप्त हो जाएगा अगर इस पद्यांश की व्याख्या को आप ध्यान से सुनेंगे तो उत्तर आपको मिल जाएगा।